जो आज से हम कोई भी नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिला को पूर्णतः प्रयास करेंगे कि सब नशा मुक्त रहे। आमंत्रित किया नशे पर बोलने के लिए, तो मैं महाराज जी का पुलिस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोग भी जो यहाँ श्रद्धालु लोग आए हैं, और उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, पुलिस की ओर धन्यवाद देता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एक हमारे पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि नशे से दूरी है जरूरी। अब आप सब लोग जानते हैं कि नशे से दूरी क्यों आवश्यक है, नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं। आप लोगों में से कितने लोग नशे करते हैं? जो नशे का सेवन करते हो अपने हाथ उठाओ। सभी करते कंपलसरी, कई सभी। लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन आप ये बताओ कि नशा करने से किसी को फायदा होता है? आज तक नहीं हुआ ना, आज तक। नशा एक लत है, और इस लत के कारण परिवार उजड़ जाते हैं, लोगों की जमीनें बिक गई हैं। जिस व्यक्ति ने नशा लेना चालू कर दिया, ये मान लेना कि उसके परिवार का विनाश होना आरंभ हो गया है। और आजकल जो नई नई जो पीढ़ी आ रही हैं, आप लोगों के जो बच्चे आ रहे हैं, वो इसके ज्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग गलत संगत के चलते, आज का युवा वर्ग इसको एक अच्छा आचरण मानता है कि नशा लेना एक अच्छी चीज है। इससे ये होता है। तो आपने देखा होगा नशे में कई बच्चों ने अपने माँ बाप की हत्याएं तक कर दी हैं। नशा जो होता है वो आपके मानसिक चेतना को शून्य कर देता है। नशा करने के बाद में ये मान के चलना आप कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, बहन है, या हमारी पत्नी है। नशा सिर्फ और सिर्फ आपको विनाश की ओर ले जाएगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय भोपाल ने ये अभियान चलाया है, ताकि हम लोग आप लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके। और ये अभियान हमारा नहीं है, ये अभियान आप लोगों का भी है। आप लोगों को भी इसमें आगे बढ़कर आना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से जैसे किसी को बताएं तो जाकर भूल जाएं। ये कोई दो लोगों के, महाराज जी या मेरे द्वारा बताया गया कोई एक संदेश नहीं है। आप लोगों को ये दूसरे लोगों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जाके बताना भी है, समझाना है कि भाई नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। पहले और आज के समय पे भी कई परीक्षाओं में नशे के ऊपर निबंध भी आते हैं कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो सरकारें, पुलिस, हम लोग जानते सब हैं कि नशे से क्या नुकसान होता है, लेकिन कभी भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम, है ना। कई लोग शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं, है ना। तरह तरह के अब तो और नए नए तरह के ड्रग्स आ गए हैं मार्केट में जो चल रहे हैं। पहले जो ड्रग्स माफिया रहते हैं वो आपके बच्चों को आपको पहले फ्री में देंगे, दो चार बार करे पियो, कुछ नहीं होता है। जब आपको लत पड़ जाएगी दो चार बार के बाद में, फिर वो इसका एक मोटा दाम लेते हैं। आपके बच्चों को मान के चलो लत पड़ गई, तो फिर वो आपसे घर में चोरी करेंगे, सड़कों पे कहीं लूट करेंगे, किसी की चैन खींचेंगे। अब ये बच्चे नहीं कर रहे हैं, नशा है, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा। तो ये चीजें नशे से रोकने के लिए हम लोग इसमें आप लोग को जागरूक करते हैं कि आप लोग नशे से क्यों दूरी बनाएं, क्यों लोगों को जागरूक दें कि भाई नशा नहीं करना है, बहुत बुरी चीज है। नशा तो जुआ भी है, लोग कई जुआ खेलते हैं। अब नशा नहीं है लेकिन लत तो है। जुए से भी आप लोगों को दूर रहना चाहिए। ऐसा कोई भी नशा, ऐसी कोई भी लत जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे, वो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है। तो इसी के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए, तो महाराज जी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे, तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, लेकिन इस प्रांगण में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये जानता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव है। इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल सकता है कि साहब नशे से बहुत अच्छा मजा आता है और उससे घर बसते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ये बोल पाए कि नहीं साहब नशा बहुत अच्छी चीज है और ये तो करना चाहिए। सब जानते हैं कि नशे से जब नुकसान होता है, इससे अच्छा फायदा कोई भी नहीं। तो अब महाराज जी की मैं अनुमति चाहूंगा
के बड़े यहाँ पे महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ सब पे लोग आए उनका ताली बजाकर स्वागत करें। और महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं कि वो भी आप आ, कहते हैं आओ तो और महाराज जी बड़ा स्नेह करते हैं, मुझे अपना पुत्र ही मानते हैं। सुबह शाम फोन करते हैं, आज सुबह भी 6 बजे फोन आ गया था उनका। तो अब हम लोग खड़े होके एक शपथ लेंगे, और शपथ ऐसी नहीं है कि यहाँ जाके भूल जाएं। उसके बाद में आप लोगों के द्वारा हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, है ना। तो सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और जो मैं शपथ दिलाऊंगा वो शपथ खड़े हो जाओ सब आराम से। अपना दाहिना हाथ आगे कर देंगे, या शपथ लेते हुए करते हैं। इतने आ जाओ, पास में आ जाओ, इतने आ जाओ बीच में। हम नौकरा डुको माता कहाँ गई बे, कहाँ गई डुको जे जे पिताजी खड़े हैं, जे हमारे बड़े भैया खड़े हैं, दोनों ने तो राजी कर लियो। हेलो। अपना दाहिना हाथ आगे कर देंगे, शपथ लेते हैं, ऐसे ऐसे करें, ऐसे। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। सब लोग ऐसे अपना दाहिना हाथ ऐसे आगे कर लें। सब और करो आराम से, अच्छे से खड़े हो यार, अनुशासन में बढ़िया लगना चाहिए कि भूमिया सरकार के लाडले खड़े हैं। ठीक है, आप मैं बोलूंगा तो शपथ लेते जाएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं न केवल मैं ना केवल समुदाय, परिवार, मित्र, समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी बल्कि स्वयं को भी, नशा मुक्त कराऊंगा। जोर से बोलो, नशा मुक्त कराऊंगा। क्योंकि बदलाव की शुरुआत क्योंकि बदनाम की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। अपने आप से होना चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले अपने जिले भिंड भिंड को को नशा मुक्त करने का नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। निश्चय करते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शपथ लेता हूँ कि अपने जिले अपने जिले भिंड भिंड मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास हर करूंगा। संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अब अच्छा, कौन कौन भूमिया बाबा को मानता है? अब तुम्हारी ये बात को ना माने, कौन कौन भूमिया बाबा को मानता है? हाथ ऊपर करियो, पहला तो जोर से जयकारा, बोल भूमिया। या भूमिया बाबा की कसम, जोर, हाथ ऊपर करके ऐसे, जोर से, या भूमिया बाबा की कसम, जोर से बोलो। जो आज से हम कोई भी नशा नहीं करेंगे, और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिला को पूर्णतः प्रयास करेंगे कि सब नशा मुक्त रहे। ऐसी भूमिया सरकार की कसम खाकर हम प्रण लेते हैं। बोल भूमिया सरकार की, जय। बोल नारायणी मैया की, बोल बड़े महाराज की, बोल गुरुदेव भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल गौ माता की। और कुछ, और कुछ? बस धन्यवाद, आपने जो अपना समय निकाला। आए तो कहा है, मुरैना क्षेत्र में कामर चल रही है, कामर का प्रभाव है, इसलिए यहाँ थोड़े कम है, कामर की वजह से थोड़े कम है। और एक और बना दो, सो आप लोग खड़े रहिए 2 मिनट। अच्छा, पीछे से बनाओ, पीछे से। और आप सब बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, आप सब ने हमारी बड़ी चिंता है। माता जी हमारी शॉर्ट पड़ गई, माता जी सोच में है। ये माता जी हमारी विवाह की चर्चा चला रही हैं, जो माता जी हमारे विवाह के पीछे पड़ी हैं, श्वेत सवर्ण को मूल खा रही है। महाराज जी के गोत्र क्या है? महाराज
तुम कर लो आज, हम तो सभा में, ये हमारा परिवार है, समझे नहीं? अगर हमारा ब्याह होगा ना तो ये सब भाई बारात में जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? तो कहा है, ये सब हमारे परिवार है, हम परिवार से कुछ छिपा नहीं सकते। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? परिवार में हमेशा इस बात को याद रखो कि परिवार में हमें सब कुछ बताना चाहिए। और जिस बात को आप हमेशा मानिए, माता पिता भाई भाभी चाचा ताऊ, इनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, इनको सब बताना चाहिए। क्यों इनको सब बताना चाहिए? कि इनके बताने से ही अपने कार्य सफल होते हैं, क्योंकि परिवार से जिनने कुछ छिपाया है उनके कार्य सफल नहीं हुए। और हम तो हमेशा भूमिया बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भूमिया बाबा, तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे चौखट पे जो भी भक्त आए, उस भक्त को तुम बढ़िया सफल करो, उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो, उन भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दो कि वे परिवार को साथ में लेकर चले ही, बल्कि अपने समाज को भी सुधार के साथ में चले। अपने परिवार परिवार को तो लेके चले ही रहे, अपने समाज को भी साथ में लेके चले। और जो जो समाज को लेके चला है, जो जो समाज के रूप में रहा है, भविष्य में उनका समाज का और उनका परिवार हमेशा उज्जवल की तरफ भागा है। बाकी अब हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, हमको भी काम है।